नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। हमारे समाज में सेक्स चेंज को लेकर अक्सर बहस होती है, लेकिन इस बहस से इतर उस इंसान के बारे में सोचिए जो पैदा तो लड़की की तरह हुआ, लेकिन उसका दिमाग और उसके हार्मोन्स उसे यही बताते रहे कि वो असल में एक लड़का है। आज ऐसे ही एक इंसान के जरिए खुद आपको अपनी कश्मकश उस इंसान की पता चलेगी और वो आपको ये बताएगा कि आखिर वो क्यों बना कोमल से कबीर। अट्ठाईस साल तक लड़की की जिंदगी जीने वाली कोमल अब कबीर बनकर काफी खुश हैं। इंदौर के रहने वाले कबीर सेक्स चेंज कराने के बाद लड़कों जैसी जिंदगी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। अट्ठाईस साल की उम्र तक लड़की के शरीर में लड़के की जिंदगी जीने वाले कबीर ने अपनी कश्मकश पर लगाम लगाने के लिए सर्जरी का आखिरकार फैसला ले ही लिया। कबीर की ये पहचान करीब साल भर पुरानी है और पेशे से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जब भी मुझे लड़कियों की तरह तैयार किया जाता था, आई वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद इट। इन माई चाइल्डहुड डेज ऑल्सो आई यूज टू वेयर निकर्स, शर्ट्स, मतलब चड्डी बनियान पहन के मस्त घूमूंगा लौंडों की तरह जैसे घूमते हैं, और वैसे ही घूमता था। टीनेज से ही कबीर के ब्रेन में केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया था और अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रहा था। उसे लगता था कि वो लड़का है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा लड़का होने का एहसास बना रहता। तो मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि बहुत सुंदर सी और प्यारी सी बेटी हुई है उनके घर में, बट मुझे लड़कियों की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती थी। मतलब मेरा खेलना, आई नेवर यूज टू प्ले लाइक अ गर्ल। मतलब बारबीज और ये सब जो बच्चे मैं देख रहा हूँ, जैसे बच्चों को देखता हूँ, किचन सेट है, वो लड़कियों वाला कोई भी चीज़ से खेलना मुझे पसंद नहीं था। आई यूज टू प्ले लाइक गाइज ओनली। करीब 1 साल पहले डॉक्टर्स ने इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। कबीर को उसकी मनचाही पहचान देने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक चिकित्सा क्षेत्र में इस तरह की शारीरिक गड़बड़ी को जेंडर डायसोफोरिया कहा जाता है। कबीर इससे पीड़ित था। उसकी शारीरिक बनावट लड़की की थी, लेकिन हार्मोन और दिमाग लड़के का था। इस तरह के जेंडर डायसोफोरिया के मामले हर 1.25 साल फीमेल में से एक में देखे जाते हैं, जबकि हर 45,000 मेल में से एक में फीमेल की तरफ झुकाव होता है। एक कॉमन आदमी के लिए रादर एक जानना जरूरी है कि कोई आदमी क्यों अपना सेक्स चेंज कराना चाहता है। तो इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि सेक्स और जेंडर दो अलग चीज़ें हैं। जो सेक्स है वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। एक इंसान जो दिखाई देता है दूर से कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है, ये दूर से दिखाई दे जाता है, हाव भाव से दिखाई दे जाता है। दूसरा है जेंडर। जेंडर इज़ ब्रेन। जेंडर वो चीज़ है, जो वो रोल है जो ब्रेन सोसाइटी में प्ले करना चाहती है, मैस्कुलिन या फेमिनिन। ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ अलाइनमेंट में होती है। सेक्स और जेंडर आर इन अलाइनमेंट, बट कुछ पेशेंट्स में ये अलाइनमेंट में नहीं होती है। इस अलाइनमेंट में ना होने की वजह से जो डिस्कम्फर्ट होता है उसे बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। और इस जेंडर डिस्फोरिया में कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो समझते हैं कि दे आर बॉर्न इन द रॉन्ग बॉडी। वो इतने सीवियरली डिस्ट्रेस्ड होते हैं कि वो फील करते हैं कि वो ट्रैप्ड हैं, एक अपनी बॉडी के प्रिजन में ट्रैप्ड हैं। कबीर के मुताबिक सर्जरी का फैसला लेने से पहले उसने अपने परिवार और दोस्तों से बात की और उसे उनका भरपूर साथ भी मिला। आप एक्चुअली जो हो नहीं, आप एक्चुअली वैसे बन के घूम रहे हो। हाँ, अपने आप से। और मैं कितना फाइट करता वाली बात थी। फिर मैंने सोचा यार अब हिम्मत कर ले यार भाई, अब कर ले। तो मैंने फिर हिम्मत करी। फिर मैंने सोचा नहीं, अब मेरे को करानी है। मैंने घर पे बात करी, चारों को बिठाया एक साथ, मम्मी पापा भाई बहन। मैंने उनको बताया। बड़ा ड्रामेटिक था इनिशियली तो था ऑब्वियसली। वो बोल रहे पेरेंट्स फॉर लाइक कि ठीक है ना, हम तेरे को फोर्स थोड़ी करें, मत कर, ऐसे ही रहना हमारे साथ हमेशा, बट तेरे को क्यों करवाना है ये सब। बिकॉज दे वर लाइक इतना पेन क्यों लेना। और अब जो मेरे फैमिली हो या मेरे फ्रेंड हो, वो एक्चुअली वो चीज़ फील करते हैं कि यार भाई अब तो सही में लगता है बहुत खुश है, और हम भी तेरे को देख के खुश हो रहे हैं। कोमल को कबीर बनाने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक कबीर को अपना सेक्स चेंज करवाने के लिए 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ा। हर एक सर्जरी के बीच लगभग 3 से 4 महीनों का गैप रखा गया। सबसे पहले उसकी हार्मोनल थेरेपी हुई और पहली सर्जरी की गई। बाद में करीब 3 महीने के बाद कबीर की दूसरी सर्जरी हुई। अंत में करीब 3 से 4 महीने के अंतर के बाद
आखिर में कंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई और अब वो पूरी तरह से लड़का बन चुका है। साल में 1 या 2 पेशेंट, 3-4 पेशेंट्स होते थे जो सामने आते थे, पर अब अगर हम 2015 की अपनी स्टैटिस्टिक्स देखें तो हमने लगभग 35 नए पेशेंट्स सेक्स चेंज सर्जरी के देखे और 63 के करीब नए ऑपरेशन किए सेक्स चेंज सर्जरी के 1 साल में। सो डेफिनेटली या तो पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है या उनको अवेयरनेस बढ़ रही है, उन्हें पता लग पा रहा है कि सेफली इस तरह की सर्जरी हो सकती है। अपनी जिंदगी में आए इस सबसे बड़े और अहम बदलाव के बाद कबीर काफी खुश है। साथ ही डॉक्टर्स का दावा है कि अब वो एक सामान्य युवक की तरह अपना जीवन जी सकता है। पूजा मक्कड़, ज़ी मीडिया, दिल्ली। सेक्स चेंज कराना कोई नई बात नहीं है। भारत में अब इसके लिए काफी लोग सामने आ रहे हैं। अब लोग इसे अपनाने भी लगे हैं। इतना ही नहीं, अब सेक्स चेंज के लिए विदेशियों की पहली पसंद, जो पहले थाईलैंड हुआ करता था, वो अब भारत बन चुका है। ऐसे में सेक्स और समलैंगिकता जैसे विषयों पर भारतीय समाज में झिझक धीरे धीरे दूर हो रही है। भले ही कोमल की कबीर बनने की ख्वाहिश पूरी हो गई हो, लेकिन हमारे समाज में ज्यादातर लोग सेक्स चेंज कराने को मान्यता कम देते हैं और इसे दिमागी फितूर बताते हैं। जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। हमारे देश में पहले ऐसे मामले कम ही सामने आते थे जिसमें वो लोग जो खुद को उस जेंडर का नहीं पाते जिसके वे हैं, दूसरों के सामने रखने में हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेक्स चेंज कराने के लिए खुलकर सामने आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। सिर्फ यही नहीं, जानकार बताते हैं कि सेक्स चेंज ऑपरेशन कराने के लिए भारत आने वाले विदेशियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ समय में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो भारत आकर सेक्स चेंज ऑपरेशन करा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली में साल 2015 में 35 से 40 लोगों ने सेक्स चेंज करवाने की प्रक्रिया अपनाई, यानी बकायदा सर्जरी के जरिए अपनी नई पहचान कायम की है। और हर साल देश में यह आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी चाहत रखने वाले हर शख्स की सर्जरी संभव हो। हमने लगभग 35 नए पेशेंट्स सेक्स चेंज सर्जरी के देखे और 63 के करीब नए ऑपरेशन किए सेक्स चेंज सर्जरी के 1 साल में। सो डेफिनेटली या तो पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है या उनको अवेयरनेस बढ़ रही है, उन्हें पता लग पा रहा है कि सेफली इस तरह की सर्जरी हो सकती है। कुछ सोशल मीडिया का भी हाथ है, उन्हें पता लगता है कि इससे सेफली सर्जरी हो रही है, आपस में डिस्कस कर पाते हैं और रिलेटिवली इकोनॉमिकली हो जाती है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। यहाँ 1/10 ही कॉस्ट लगती है सर्जरीज की, तो अब पेशेंट सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत में सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना विदेशों के मुकाबले कहीं सस्ता है और यहाँ वेटिंग लिस्ट भी नहीं होती है। विदेशों में तो इसके लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है। अभी तक सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए विदेशियों की पसंदीदा जगह थाईलैंड थी, लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ने के कारण अब लोग भारत का रुख कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में जहां इसके लिए करीब 20 लाख रुपए लगते हैं, तो भारत में इसका खर्चा करीब 6 से 7 लाख ही आता है। हालांकि भारत में भी इस तरह के ऑपरेशन करवाने वालों में इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि साल में करीब 200 से 250 लोगों का सेक्स चेंज ऑपरेशन होता है, जिसमें विदेशियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। वैसे चेंज काफी कानूनी पेचीदगियां भी है। लीगली इंडिया में कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ, हमारे पेशेंट्स को अपनी अलग अलग फाइट लड़नी पड़ती है, कोर्ट्स में जाते हैं, एफिडेविट्स बनवाते हैं और जज के सामने डेटा प्रेजेंट करते हैं। बट ब्रिटिश सिस्टम इज़ वेरी गुड। ब्रिटेन में जेंडर रिकॉग्निशन एक्ट जब 2003 में पास हुआ था, उसके बाद से जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता है। वहाँ सिंपली एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। एप्लीकेशन डालने के लिए बाद एक टेम्पररी शॉर्ट बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है पेशेंट को, और उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उनका परमानेंट सर्टिफिकेट हो जाता है। भारत में जहां सर्जरी से अपना रूप बदल चुके लोग थर्ड जेंडर के रूप में पहचाने जाते हैं, वहीं ब्रिटेन में जेंडर चेंज के बाद नया बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर नई पहचान को मान्यता दे दी जाती है।
2003 तक ओलंपिक खेलों में सेक्स चेंज कराने वालों को खेलने की मान्यता नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ टेस्ट के बाद ऐसे खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत दे दी गई। अगले महीने होने वाले रियो ओलंपिक में ऐसा ही एक खिलाड़ी भी शामिल है। ऐसे में भारत जैसे देश में ऐसे और भी मामले सामने आए तो हैरत नहीं होगी। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।